वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका। तो दोस्तों, एक बार सभी मेरे मित्र फटाफट से लाइव आ जाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। वेलकम सभी का। शिवानी, नेहा, नेहू, जयंती, दीपक, अनुराग, मुकेश कुमार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर है, ओके, गुड। चलिए, तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ था, जिस टॉपिक का नाम था, क्या नाम था उस टॉपिक का भाई, बताएगा कोई? कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था हमने लास्ट? जल्दी से कमेंट करके बताओ, कौन बताएंगे? आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। हिंदी में इसको हम लोग कहेंगे आकृतियों को गिनना या आकृतियों की गणना करना। आकृति या आकृतियों को गिनना। सर एनालॉगी टॉपिक किया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। लास्ट क्लास में हमने नंबर एनालॉगी टॉपिक किया था, गुड, सही जवाब है आपके। तो दोस्तों यहां पर आकृतियों को गिनना। अब देखो दोस्तों, आकृतियों को गिनने में कितने प्रश्न हमारे या कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। टाइप देखो, सबसे पहले हमें ट्राइंगल काउंट करने होते हैं, ट्राइंगल, यानी इनको बोलते हैं त्रिकोण या त्रिभुज काउंट करना, कितने ट्राइंगल हैं, त्रिभुज। त्रिभुज जो होते हैं वो इस प्रकार से बने हुए होते हैं, त्रिभुज काउंट करना, ठीक है। दूसरा हमसे कहता है कि भैया ये बताओ कितने इसके अंदर स्क्वायर हैं, स्क्वायर काउंट करना है। स्क्वायर मतलब वर्ग काउंट करना, और वर्ग की जो जो तस्वीर है वो कुछ इस प्रकार की होती है, वर्ग यानी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट बोलता है आपसे, बताओ इसमें स्क्वायर के बाद क्यूब कितने हैं, सॉरी क्यूब नहीं, रेक्टेंगल, रेक्ट एंगल, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आयत। आयत की दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो बराबर होती हैं, दो दो बराबर होती हैं, ये और ये वाली। एंड फिर आपसे कहेगा कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन, यानी दोस्तों यहां पर आपसे पूछेगा सीधी रेखा आप काउंट कीजिए, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और सीधी रेखा तो सब लोग जानते हैं कैसी होती है, इस प्रकार की, ये सीधी रेखा काउंट करनी है। फिर आपसे सर्कल काउंट कराता है, सर्कल, सर्कल यानी हम लोग कह सकते हैं वृत्त काउंट करना। वृत्त इस प्रकार से होता है, ये चीजें काउंट करवा सकता है, ठीक है, ये चीजें हमसे काउंट करवा सकता है। ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्ट्रेट लाइन या सर्कल, इतनी चीजें हमसे काउंट करवाई जा सकती हैं आपके प्रश्न के अंदर। लेकिन इस काउंटिंग ऑफ फिगर में जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कठिनाई वो लेकर के आएगा, वो रहेंगे ये तीन टाइप। जब आपसे ट्रायंगल पूछेगा, आपसे स्क्वायर पूछेगा या रेक्टेंगल पूछेगा, स्ट्रेट लाइन और सर्कल काउंट करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होगा और हम विद इन सेकेंड्स में इनको काउंट कर पा रहे होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, आसान है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल काउंट करना सीखेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं, त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, ओके। कैसे हम लोग ट्रायंगल या त्रिभुज काउंट कर सकते हैं, देखो पहला प्रश्न आप समझिए। बोला ये दे रखा है, आपसे पूछा गया इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं बताओ। तो यार ये तो एक अकेला ही त्रिभुज है, क्लास रुक रही है, नहीं रुक रही, आप एक बार बंद करके दोबारा से चला लें, क्लास नहीं रुकेगी, मेरे फोन में एकदम क्लियर चल रही है। आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती मेरी तरफ से तो मेरे फोन में भी अटकती, ठीक है, मेरी तरफ से क्लियर चल रही है। तो आप एक बार बंद करके दोबारा से चलाएंगे तो शायद सही चलेगी आपके फोन में, ठीक।
तो यार इसके अंदर अगर मैं कहूं कितने त्रिभुज हैं, तो सर इसके अंदर एक ही त्रिभुज है। लेकिन यहां मैं कहूं आपसे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, काउंट करो। या मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ ये वाली आकृति है, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, बताओ। ठीक है, ये एक और लाइन खींच देता हूं, बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक लाइन कम करो। इसमें कितने त्रिभुज हैं बताओ। या फिर वो आपसे पूछे कि बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। या फिर वो आपसे पूछे कि भाई बताओ इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। या वो फिर पूछे आपसे कि इसके अंदर बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो यहां आपको बताने है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन। ये 6 प्रश्नों के आंसर आप करो, चुटकियों में कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स में। मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप लोग कर पा रहे होंगे। तो सरकार इसके अंदर तो एक ही त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं देखो जरा, काउंट करो सर। एक ये वाला हो गया, एक एक ये वाला हो गया, दो, एक ये वाला हो गया, कंप्लीटली यहाँ पे तीन। तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, बोला सर इसके अंदर तीन त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, एक, इसके अंदर तीन त्रिभुज हैं। ऐसे ही इसके अंदर देखो, अगर नंबरिंग में करूं तो एक दो तीन, तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे एक, दो, तीन। एक फिगर से बनने वाले कितने हैं, तीन। फिर दो फिगर से बनने वाले देखो चार, और एक ये हो गए पांच, और एक बड़ा वाला हो गया छह। तो कितने त्रिभुज हो गए इसके अंदर, छह। कितने त्रिभुज हो गए, छह। तो आपने काउंट करके बता दिया सर इसके अंदर छह त्रिभुज हैं। जैसे इसके अंदर पूछे कितने हैं, एक दो तीन चार, तो आप मैनुअली काउंट करके देखो इसमें। पहले ट्रिक बताऊंगा, हालांकि ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ट्रिक समझनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। पहले हम लोग ट्रिक सीख लें, कॉन्सेप्ट को सीखे ही नहीं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर हमने ट्रिक पहले सीख ली, बाद में कॉन्सेप्ट, तो फिर मन नहीं करता कॉन्सेप्ट सीखने का। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, अन्यथा जरूरी नहीं होता तो मैं भी नहीं बताता। तो यहां एक फिगर से बनने वाले देखो कितने त्रिभुज हैं। बोला सर एक फिगर से बनने वाले जो त्रिभुज हैं उनकी संख्या आप खुद ही देखो, हम क्या बताएं, खुद देखो। देखो एक तो ये हो गया, एक फिगर से बनने वाला एक, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये चार। तो एक फिगर से बनने वाले कितने हैं मेरे भाई, एक फिगर से बनने वाले कितने हैं, बोला चार। एक फिगर से बनने वाले हैं चार। आ रही है बात समझ में। अब ये मैं कॉन्सेप्ट क्यों समझा रहा हूं आपको, ध्यान रखना। जब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो वो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, न केवल वो कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से सॉल्व होगा, तभी क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी और सटीक दे पाओगे। तो अब देखो यहां दो फिगर से बनने वाले कितने हैं, दो फिगर से बनने वाले देखो यहां पे ना, दो फिगर से बनने वाले हैं देखो यहां से, एक और दो नंबर वाला, दो तीन वाला, तीन और चार वाला, ये सारे के सारे दो फिगर से बनने वाले हैं। तो यहाँ एक और दो से मिलकर के जो बना हुआ है, एक ये हो गया, एक दो और तीन से मिलकर के बना हुआ ये हो गया, एक तीन और चार से मिलकर के बना हुआ ये हो गया। तो एक दो तीन, तीन हो गए हमारे ये वाले, चार और तीन सात हो चुके हैं। अब देखो चार फिगर से बनने वाले कितने हैं मेरे भाई, सॉरी तीन फिगर से देखो पहले, तो दो फिगर के बाद तीन फिगर से देखो कितने हैं। तो तीन फिगर से बनने वाले देखो, ध्यान दो, एक दो तीन, एक तो ये हो गया, एक दो तीन चार ये हो गया, तो दो हो गए ना हमारे। तो यहां पर उनको भी लिख लो, कितने हो गए, एक तो हो गया, एक दो और तीन, एक हो गया दो तीन और चार, ये हो गया। कितने हो गए, यहाँ दो हो गए। अब देखो चार फिगर से बनने वाले कितने हैं यार, टोटल ही हमारे इस आकृति के अंदर चार ही फिगर हैं, तो कंप्लीट ये चार फिगर से बनने वाले कितने, एक। तो यहां पर एक दो तीन चार फिगर से मिलकर के कितने बने हैं, एक। तो यहां इनको टोटल करो, चार और तीन सात, और दो नौ, और एक दस। तो कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे, 10 त्रिभुज या 10 ट्रायंगल बने हुए हैं। अगर कभी जीवन में मैनुअली काउंट करने पड़े तो आप इस रूप में काउंट कर सकते हैं। बोला सर 10 त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो किए हैं वो सारे के सारे कैसे किए हैं,
कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पर, कोई ट्रिक नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप विद इन सेकेंड्स में किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, तो कुछ नहीं करना, बॉक्सेस में नंबर लिखो, 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक, 3 आंसर आ गया। अब यहां इनको जोड़ दो, 1 2 और 3, इनको जोड़ोगे तो 6 हो गए, 3 और 2 5 और 1 6। ऐसे ही आप लोग इनको जोड़ दो सबको, इन सबको जोड़े, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। तो कुछ नहीं करना, ट्रायंगल अगर आपसे पूछे हैं तो सभी संख्या लिख करके उनको जोड़ दो, उनका जो योग होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन आगे देखिए आप लोग, आगे जैसे हम लोग इस प्रश्न को करें तो बेस में आप लोग देखना कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 और 1 3, सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी एक मंजिल पर 6 हैं। मंजिलें कितनी हैं, 2। दूसरे बेस पे भी देखो, 1 + 2 + 3, 3 हो गए, 3 2 5 और 1 6, 6 यहां हो गए। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो यहां पर 12 ट्रायंगल हैं, आप लोग समझ जाएं बस, कितने ट्रायंगल हैं यहाँ पे, 12 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं, 12 ट्रायंगल हैं। इसमें मैं मैनुअली भी काउंट करके दिखा दूंगा नेक्स्ट पेज पे। पहले आप देखो यहाँ पे, मैंने कहा 1 2 3, तो यहाँ पे इनको जोड़ दो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 यहाँ होंगे, 6 यहाँ होंगे, 6 3 18। तो यहाँ पर कितने हो गए भाई, 18 ट्रायंगल यहाँ हो गए। आगे बात समझ में। इस वाले को मैं मैनुअली काउंट करके दिखाता हूं, क्या इसके अंदर भाई 12 ही ट्रायंगल आएंगे या कुछ और आएंगे। मैनुअली जरूर सीख लेना, आगे चल के जरूरत पड़ेगी हमें मैनुअली की। तो देखो अब इस वाले को हम ना डिटेल में करते हैं, खुल करके एक एक पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, ये वाला बना हुआ है, बोला इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो हमने ट्रिक के बेस पे, अच्छा देखना एक बार दोबारा, एक ही लाइन है सीधी, एक ही लाइन है, मैं इसमें दूसरा वो लेता हूं पेन। इसमें बताने हैं आपको कितने त्रिभुज हैं। तो पहले तो देखो ट्रिक से, ट्रिक क्या बताई मैंने, 1 2 3, सबको जोड़ लो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 यहां होंगे, 6 यहां होंगे, तो टोटल हमारे 12 ट्रायंगल इसके अंदर है। लेकिन 12 ट्रायंगल को आप लोग एक एक करके मैनुअली काउंट करेंगे, एक एक करके मैनुअली काउंट करेंगे, और जब हम मैनुअली काउंट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, यहां सारे नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो यहां ध्यान दो, सबसे पहले एक फिगर से बनने वाला देखो, आपको ऐसे काउंट करने हैं, अपना दिमाग अलग तरीके से नहीं लगाना है कि आप लोग देखने लग जाओ खुद ही। आपको क्या करना है, एक एक फिगर से बनने वाले देखो, पहले एक फिगर से, 2 फिगर से, 3 फिगर से, 4 फिगर से, 5 फिगर से, ठीक है। तो यार एक फिगर से बनने वाले देखो, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये है। एक फिगर से बनने वाले कौन कौन से, 4 5 और 6, यानी कितने हो गए भाई, 3 हो गए एक फिगर से बनने वाले। और तो नहीं है कोई। आप कहोगे सर एक नंबर, तो एक नंबर वाला ट्रायंगल थोड़ी यार, ये तो देखो नहीं है ट्रायंगल, तो ये काउंट नहीं होगा। केवल 3 ही ट्रायंगल है, केवल 3 ही ट्रायंगल है। अब देखो 2 फिगर से बनने वाले कितने हैं? बोला 2 फिगर से बनने वाले मैनुअली आप देखो, देखो यहां से एक ये वाला हो गया ना, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4 से मिलकर के बना है एक। फिर ये वाला हो गया 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। फिर आपका ये हो गया 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6। और भी है कोई, हाँ है है 4 और 5 है या नहीं है, 4 5, 1 4 और 5 हो गया। एक और है आपका 5 और 6, ये देखो, ठीक है, 5 और 6 कितने हो गए जरा देखना। अब कोई नहीं होगा 2 फिगर से बनने वाला मेरे भाई, तो यहाँ 1 2 3 4 5 कितने हो गए दोस्त, 5, 5 यहां पर हो गए, 5 और 3 8 अभी तक आ चुके हैं। अब देखने आपको 3 फिगर से मिलकर बने हुए, तो 3 फिगर से कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे देखो, ये वाला एक दिखाई दे रहा है, 4 5 और 6, यानी 4 5 6 से मिलकर के बना हुआ है एक। उसके बाद 3 फिगर से और कोई है नहीं। अब देखो 4 फिगर से मिलके बने हुए, 4 फिगर से बताऊं तो देखो, एक तो ये रहा, 1 2 4 5, कौन सा, 1 2 4 और 5। दूसरा, दूसरा ये हो गया 2 3 5 6, 2 3 5 6, कितने हो गए, 2। काउंट करो कितने हो गए टोटल, 3 और 5 8 और एक 9 और 2 11। एक हो गया आपका बड़ा वाला जो 6 फिगर से बन के
बना है, 6 फिगर से मिलकर के बना हुआ है। 6 फिगर से एक हो गया बड़ा वाला, जो कि कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 फिगर से मिलकर के बना हुआ है। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास, 12 ट्रायंगल हो चुके हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, शॉर्ट ट्रिक क्या है, एक सेकंड रुकना। सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, आप कमेंट के चक्कर में क्यों फंसे रहते हो। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले लिया दीपक। तुम्हारा नाम लेने से क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी या तूफान आ जाएगा। शांति से पढ़ते रहो यार, ज्यादा बढ़िया है, नाम ले लो जी। नाम में क्या रखा है, कर्म सही करो, नाम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे, मैंने आप लोगों को बताए। क्या आपको समझ में आए सारे के सारे पॉइंट्स या नहीं आए, ये बताओ जरा। अगर ये सारे क्लियर हैं तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और अपडेट क्वेश्चंस देता हूं, थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन को देता हूं। अब मैं मैनुअली नहीं बताऊंगा, अब मैं ट्रिक बताऊंगा। इसकी ट्रिक आपको समझ में आ गई कैसे काउंट करने हैं। इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं भाई। इसके अंदर त्रिभुज बताने हैं कितने हैं। सर वीडियो रुक गया है, वीडियो रुक गया है क्या, प्रीति। अभी देखना कोमल, नीतू, अब तो नहीं रुक रही वीडियो, आपकी वीडियो रुक गई थी आप बोल रहे हैं। चलो, कमेंट सबके आ रहे हैं यार। एक बात बताओ कि कमेंट कोई महत्वपूर्ण होगा तभी तो पढ़ा जाएगा। सबके मैं कमेंट पढ़ूं, सर कैसे हैं आप, पूछ रहे हैं एक स्टूडेंट, सर आप कैसे हैं, मैं बढ़िया हूं, ये भी कमेंट पढ़ूं है। एक कह रहे हैं सर कल क्लास नहीं हुई थी, तो इनका भी कमेंट करूं मैं। कल क्लास हुई थी, देखेंगे जाके तो पता लगेगा। देखो यार, एक बेसिक सी बात मैं आपको बताऊं। आप आए यहां पर 9 बजे सीधे क्लास में एंटर किया। 9 बजे आपने देखा क्लास लाइव नहीं है, तो मैं कोई रोबोट तो हूं नहीं, या पहले से कोई रिकॉर्डेड क्लास मैंने शेड्यूल करके लगाई नहीं है जो ऑटोमेटिकली 9 बजेंगे सीधा लाइव हो जाए। यहाँ मैं आता हूं और आपके समक्ष खड़ा होकर के जो है क्लास देना शुरू करता हूं। तो ऐसा होता है कई बार कि क्लास कभी कभी 2 4 मिनट लेट भी हो जाती है, थोड़ा वेट कर लिया करो। 9 बज के 1 मिनट पे कॉल कर दोगे, सर आज क्यों नहीं ले रहे क्लास, अरे भैया क्लास लूंगा, इंतजार तो करो थोड़ा सा। तो ऐसे बात थोड़ी बन पाती है। चलो, अब अगर इसका ट्रायंगल काउंट करना हो तो कैसे कर सकते हो, बहुत ही आसान है। देखो यहां पर आपको क्या करना है, जो बेस है हमारा, जो बेस है उसके नंबर लिखो, 1 2 3 4, सबको जोड़ो, इनको प्लस करो। 4 और 3 7, 2 9 और 1 10। पहली मंजिल पर हमारे 10 निकल के आ चुके हैं। पहली मंजिल पर कितने निकल के आ गए, 10। अब आओ दूसरी मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे 1 2 3 और 1 4। तो यहां भी प्लस कर दो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। दूसरी मंजिल पे भी 10 है, ठीक है, दूसरी मंजिल पे भी 10 है। तीसरी मंजिल पे आओ, 1 और 2। अब बेस यहाँ टच नहीं कर रहा है तो इसको ऐसा नहीं 3 4 अपने आप ही लिखे चले जाओ ना, ये जो जहां से बेस टच कर रहा है उतने ही नंबरिंग आपको करनी है जस्ट, ठीक है। तो 2 और 1 3, तो 3 ये हो गए। और ऊपर चले, 1 2 और 3, इन सबको जोड़ा। अब इसको थोड़ी जोड़ोगे यहाँ पे, क्योंकि यहां से तो लाइन है ही नहीं ना, तो नहीं जोड़ोगे इसको। तो 2 3 और 2 5 और 1 6, 6 ये हो गए इधर से 6। फिर आगे और ऊपर चलो, 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए, ये 3, 3 और जोड़ दो। तो टोटल हमारे पास इनको जोड़ दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 और 3 9, 10 11 12, 12 के हो गए 2, हासिल हो गया 1। 1 2 और 1 3, 32 ट्राइंगल हमारे यहां पर शो होंगे। कितने ट्राइंगल होंगे, 32। तो यहां पर प्रीति का आंसर करेक्ट आया है। और जो 45 दे रहे हैं वो अपने आप को करेक्ट करो, कैसे 45 हो सकते हैं, ऐसे आपको करना है। बोला सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से लिखो आप। अब कोई रट्टे हुए क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, मैं तो अंदाजे से बना रहा हूं ऐसे ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम है तो गलती होगी नहीं, ट्रिक मालूम है गलती होगी नहीं।
है ना। अब देखो, आपको बताने इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, अच्छे से काउंट करने हैं। चलो ये प्रश्न है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं, कितने ट्रायंगल हैं बताइए, कितने ट्रायंगल इसके अंदर हैं ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान। करो, काउंट करो फटाक से। देखो भाइयों, यहां हमने बेस में नंबर लिखा, अब इसमें अगर मैनुअली काउंट करना पड़े तो हमें 6 महीने लग जाएंगे काउंट करने में। इतने में पेपर वाला बाहर छोड़ देगा आपको, पकड़ के जाओ बेटा, अब एक ही क्वेश्चन कर पाए हो पूरे घंटे में। तो यहां देखो भाई साहब, काउंटिंग चालू कर दो। 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, कितने हो गए नीचे, 15। 15 पहली मंजिल पे हैं। तो मेरे दोस्त यहां भी देखो, 1 2 3 4 और 1 5, तो यहां भी इनको जोड़ा जाएगा। तो जोड़ो भाई, 5 और 3 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15, 15 यहां हो गए, 15 यहां हो गए। अब ऊपर आना है, ऊपर यहां तो लिखोगे नहीं क्योंकि यहां तो नंबर पूरा ये कंप्लीट नहीं है लाइन। तो 1 2 3 4, इस बार किसी का गलत नहीं आना चाहिए, सबको जोड़ दिया। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यहां हो गए भैया 10, तीसरी मंजिल पे आ गए 10, तीसरी मंजिल पे आ गए 10। अब चौथी मंजिल पे देखो, 1 2 3 4 और 1 5, सबको जोड़ोगे, 5 और 4 9 10 11 12 13 14 और 1 15, तो 15 चौथी मंजिल पे हो गए। पांचवी मंजिल पे आओ तो 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6 यहां हो गए। अब और ऊपर चलोगे तो 1 और 2, तो 2 और 1 3, 3 ऊपर मंजिल पे हो गए सबसे। टोटल काउंटिंग करो, 5 और 5 10 और 5 15, 16, 5 10 15, 15 और 6 21, 21 22 23 24, 24 के हो गए यहाँ कितने, 4। दोबारा से देखो, 5 और 10 15, 15 और 6 21, 22 23 24, 24 के 4 हासिल 2, तो 2 4 और 2 6 64, 64 आपका जो है वो आंसर होगा। तो यहाँ 64 जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं वो सब के आंसर सही हैं। अब आप कहो कि सर अब भी समझ नहीं आया, तो इसके बाद मैं अब नहीं समझाने वाला, क्योंकि दिमाग आपका इधर उधर होगा तो समझ में नहीं आएगा। मैंने दोनों प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं, कुछ नहीं करना। अगर कुछ होता, आप अगर आपके घर में कोई चौथी पांचवी का बच्चा हो, और भी कम में दूसरी तीसरी में कोई बच्चा हो, तो उससे भी आप लोग पूछ सकते हैं एक बार समझा के, तो वो भी आप क्वेश्चन का आंसर कर देगा। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो फिर समझ लो कि आपके अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करो। ठीक है, दोबारा से 10वीं करके आओ और फिर तैयारी में लगना। चलिए जी, आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त। एक सेकेंड। अब इसका आंसर करना भाई, इसमें कितने कितने ट्रायंगल हैं आपको ये बताने हैं।
शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। करो भाई साहब आंसर, देखो बताना इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। सबके लिए समय है थोड़ा सा। गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार। करिए सभी लोग करो भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। 42 बता रहे हैं। 42। दोबारा से काउंटिंग करो, गलत है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दें। हमें क्या करना है, हमें मालूम है कि सर हमें अगर ये अलग अलग हो रहा होता इस तरीके से और यहाँ भी नीचे होता तो कुछ ना करते हम, सिर्फ एक काम छोटा सा कर रहे होते। वो होता एक दो, दो और एक तीन ऊपर होंगे, एक दो, दो और एक तीन नीचे होंगे, तीन और तीन छह आंसर कर देते, है ना, इस तरीके से था। तो यहां भी हम एक दो तीन चार पांच छह क्यों कर रहे हैं ऐसा, मालूम है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ऊपर वाली सिचुएशन उसी प्रकार से बनी हुई है जैसे हम सिंगल सिंगल क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे ही हमारी ये वाली सिचुएशन भी बनी हुई है ये। ठीक है, ये भी अलग है, अलग अलग होते तो। अब देखो यहाँ, इनको भी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ो यहाँ पे, इनको सबको जोड़ो। जोड़ा, 6 और 4 10 और 5 15 16 17 18 19 20 और एक 21, इन सबको जोड़ा 21, तो नीचे भी बराबर है तो नीचे भी 21। तो आपने 42 आंसर जो किया था वो सब ठीक थे, वो सब लोग ठीक थे, लेकिन किस सिचुएशन में ठीक थे? जब वो दोनों के बीच में गैप होता, दोनों आकृतियां अलग अलग होती। लेकिन मेरे भाई, जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं तो कुछ नए ट्रायंगल भी क्रिएट होते हैं। जो नए ट्रायंगल क्रिएट होते हैं वो देखना, यहां देखना इसमें। अगर मान लो कि ये आकृति दूर दूर थी तो छह थे, लेकिन जब ये मिल गई आपस में तो कुछ बढ़े। यस सर बढ़े। कौन से बढ़े भाई, बताना जरा। तो बोला सर यहां बढ़े। एक तो देखो हमारा ये वाला बढ़ गया यहाँ पे एक, दो फिगर से मिलकर बना हुआ ये भी तो ट्रायंगल है, एक ये और एक ये। तो यहाँ छह और दो कितने हो गए, आठ, आठ करेक्ट आंसर है। तो यहां भी जब ये दो आकृतियां आपस में जुड़ी होंगी तो कुछ ना कुछ नए ट्रायंगल बने होंगे मेरे भाई। कितने नए बने होंगे जरा ध्यान देना। देखो, एक ट्रायंगल यहां से सीधा करते हुए ये बन गया एक, एक ट्रायंगल तो ये है। दूसरा ट्रायंगल यहां से सीधा करते हुए ये बन गया, देखो दो, हाँ या ना, दो, दूसरा बन गया। और फिर बन गया देखो यहां से एक इधर तीन, कितने ट्रायंगल बन गए, तीन। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, तीन ट्रायंगल तो इधर हैं, एक्स्ट्रा है ये। अब तीन ही हमारे उधर की तरफ आएंगे, देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। देखो एक ये वाला, एक, और एक फिर दूसरा वाला ये दो, और एक तीसरा वाला ये तीन, तीन और इधर आएंगे। तो तीन हमारे इधर हैं, तीन ट्रायंगल इधर हैं, तो हमें छह ट्रायंगल और ऐड करने हैं। तो छह और दो आठ, चार 48 ट्रायंगल जिनका आंसर है वो सब लोग सही हैं। 42 46 सब गलत, 54 वाले सब गलत, 64 वाले सब गलत, 44 वाले सब गलत। आ गया समझ में कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर? समझ आ गया नहीं आया ये बताओ भाई। एक ही प्रश्न में क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो एक बार बैक करके क्लास को बाद में जब रिकॉर्डिंग डल जाए तो तब देख लेना इसको। नोट कर लो, बना लो, पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करो। पीडीएफ, पीडीएफ तुम्हें रोज मिल नहीं रही क्या? रोते रहते हो पीडीएफ के लिए, उसको धर के चाट लेना। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, क्या होता है पीडीएफ? सुबह से शाम तक यही टेंशन रहती हो कि पीडीएफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी नहीं मिलेगी।
में उनसे इसको करना भाई जल्दी। देखो सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे, है ना, शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री और जियोग्राफी की वीओडी क्लासेस दे दूंगा जो मैंने पहले पढ़ाई थी, लेकिन वो बहुत लेंदी आपका जो है सिलेबस है। आप सोचो कि एक महीने में, क्योंकि लगभग मैंने 70-80 क्लास तो हिस्ट्री की दी थी, और सेम मैंने 60-70 क्लास आपको जो है वो जियोग्राफी की दी थी। तो देख लेना, अगर समय हो तो देखना, नहीं तो मत देखना, मैं बता रहा हूँ फिर से। देखिए, अगर इस प्रश्न के अंदर हमें शॉर्ट ट्रिक से न जा करके अगर मैनुअली काउंट करना पड़े, तो क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि एक चुटकी में आंसर आ जाता है निकल के। लेकिन आपको पहले क्या करना है, पहले आप लोगों को इसको मैनुअली काउंट करना है। एक फिगर से मिलकर के बने हुए कितने हैं, जरा देखना, एक फिगर से कितने बने हुए हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठों के आठों एक एक फिगर से मिलके बने हुए, ये सब ट्राइंगल है ना। दो से देखो एक ट्राइंगल, एक से देखो एक ट्राइंगल। तो अगर 8 नंबर यहाँ है तो आठों ट्राइंगल हैं ये, हाँ या ना। बोला बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। यानी 8 ट्राइंगल तो एक फिगर से मिलके बने हुए हैं। अब देखो दो फिगर से मिलके हुए ट्राइंगल कितने हैं। बोला सर दो फिगर से मिलके हुए, एक देखो ये है 1 और 2, एक ये है 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, कितने हो गए, 4। कौन कौन से हैं, दोबारा से बताओ। तो 1 और 2, आप लोग खुद से देखना, 1 और 2, फिर 3 और 4, 3 और 4। उसके बाद में, उसके बाद में देखो, 3 और 4 हो गए, 5 और 6, 5 और 6। फिर उसके बाद में 7 और 1 8, 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल हमारे यहां हो चुके हैं। और भी हैं क्या दो फिगर से बनने वाले, और भी हैं क्या दो फिगर से बनने वाले, और कहीं से दो फिगर से बनने वाले नहीं निकलेंगे। 3 फिगर से मिलके बनने वाले, सॉरी ये 2 लिखो यहाँ, 3 फिगर से मिलके बनने वाले एक भी नहीं है। 4 फिगर से, 4 फिगर से जरूर है भाई, 4 फिगर से मिलकर बनने वाले हैं यहाँ। 4 फिगर से मिलके बने हुए यहाँ हैं। कौन कौन से हैं देखो, 4 फिगर से देखो, एक तो ये वाला है एक, ठीक है, 2 3 4, ये 4 फिगर हो गए, 4 फिगर से मिलके बने हुए। देखो कौन कौन से, 1 2 3 4, एक तो ये हो गया, एक 3 4 5 6, 3 4 5 6, एक आपका 5 6 7 8, 5 6 7 8, एक आपका, एक आपका 1 2 8 7, 1 2 8 7, कौन सा, 1 2 8 7, ये वाला, ये भी तो ट्रायंगल है। तो ये कितने हो गए देखना जरा, हमारे 4 ये हो गए,
1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 8 और 4 12, 13 14 15 16। तो टोटल हमारे पास कितनी संख्या हो गई? बोला 16 ट्राइंगल हो गए। ये मैंने इसलिए लिखवाया है कि जब मैं ट्रिक बताऊं तो आप लोग ये कहेंगे जी कैसे आ गई है, इसके अंदर 16 हैं। ठीक है, डलवा दूंगा। तो यहां क्या करना है आपको, इस कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? नंबरिंग करो, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका दोगुना कर दो। जैसे यहां 8 दे रखा है, सबसे बड़ा नंबर 8 है, और हम अगर 8 का दोगुना कर दें, 8 दूने 16 आंसर आएगा। तो यहां 16 ट्राइंगल होंगे, यही हमारा परफेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। ऐसे यहां 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो अगर इस तरीके से काउंटिंग करने लग जाए तो टाइम लगेगा। तो हमें क्या करना है, बस सबसे बड़े वाले नंबर का 7 का दोगुना कर देना है। तो 7 दूने 14, तो यहां 14 ट्राइंगल है। ऐसे यहां 1 2 3 4 5 और 6, 6 सबसे बड़ा नंबर है। 6 का दोगुना कर दें, 6 दूने 12 आंसर आएगा। तो यहां 12 ट्राइंगल हैं। ऐसे यहां 1 2 3 4 5, 5 सबसे बड़ा नंबर है। 5 का दोगुना कर दें, 5 दूने 10 ट्राइंगल होंगे यहां। ऐसे ही हम लोग क्या करें, अगले वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4, 4 का दोगुना करेंगे, 4 दूने 8, 8 ट्राइंगल यहां है। 8 ट्राइंगल यहां है। ठीक है, 8 ट्राइंगल यहां है। आ गया समझ में? तो यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 2, ये 3 4 5 6 7। चलो, अब हमने यहां पे ना 5 तक तो कर लिए सारे के सारे। अब आप 6 और 7 में आंसर करो कितने ट्राइंगल हैं। 6 में और 7 में आंसर करो कितने ट्राइंगल हैं। 6 और 7 में काउंटिंग करो कि कितने ट्राइंगल हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे जी? बोला सर 1 2 3 और 3 का दोगुना, 3 दूने 6। बोला सर 6 ट्राइंगल यहां है, और 1 और 2, 2 2 और 1 कितने हो यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4। बोला सर 4 ट्राइंगल यहां है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है दोनों? आंसर बताओ जरा। मैं आपके वेट कर रहा हूं, कमेंट कर दिया करो, गलत करो चाहे सही करो, कर दिया करो। ठीक है, देखो अब ध्यान दो, ये दोनों ही प्रश्न गलत हैं। ना छठा सही है ना सातवां सही है, 5 तक सारे सही हैं। क्यों? क्योंकि क्या इसमें आप 6 ट्राइंगल निकाल सकते हो? नहीं। मैनुअली काउंट करो, यहां देखो 1, उसके बाद देखो एक ये 2, एक ये 3, और एक ये वाला 4। तो केवल 4 ट्राइंगल हैं, 6 नहीं है यहाँ। 4 ट्राइंगल हैं यहाँ। ठीक है, अब यहां देखो भैया, आपने देखो एक ये वाला ट्राइंगल है, एक इसके विपरीत ये दूसरा ट्राइंगल है। तो यहां 4 नहीं है, कितने हैं? 2 ट्राइंगल है। तो ऐसा हुआ क्यों? फिर तो ये ट्रिक फेल हो गई ना हमारी यार। और हम लोग ऐसी ट्रिक बताते हैं जो हर जगह काम करे। ध्यान रखना, ये ट्रिक फेल नहीं हुई है। जो ट्रिक है वो लगती कहां है ये पता होना चाहिए हमें। अगर ये पता है तो ट्रिक फेल होगी नहीं। और हमें यही नहीं मालूम है कि ये ट्रिक लगती कहां है, तो इनका आंसर 6 करके आओगे, इसका आंसर 4 करके आओगे, गलत है फिर। इसमें आपको क्या करना है, मैनुअली काउंट करना है। इसकी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि ये जो ट्रिक मैं आपको बताए जा रहा हूं इतनी देर से, ये वही फॉलो करेगी जहां चारों कॉर्नर एक दूसरे से लाइन के माध्यम से टच हो रहे होंगे। यहां आकर के सारे के सारे, चारों के चारों कॉर्नर, देखो 1 2 3 4, चारों कॉर्नर टच कर रहे हैं बीच में। देखो 1 2 3, चारों कॉर्नर बीच में टच कर रहे हैं। यहां भी चारों कॉर्नर बीच में टच कर रहे हैं। यहां भी चारों कॉर्नर बीच में टच कर रहे हैं, लेकिन यहां ये वाला कॉर्नर टच नहीं कर रहा है, तो ये ट्रिक यहां पे नहीं लगेगी। ऐसे ये वाला यहां से यहां तक नहीं लगा हुआ है, तो ये भी ट्रिक नहीं लगेगी। तो ये ट्रिक कहां लगेगी? जब कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहे होंगे एक सेंटर पॉइंट पे आकर के, तब ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, नोट कर लेना इसको। ये ट्रिक कहां काम करेगी, कहां फेल होगी, ये आप फेल तो कहीं होगी नहीं, बस ये पता होना चाहिए काम कहां करती है ट्रिक। ठीक है, करो जी। समझ आ गया क्या सभी को? आगे चलें, कुछ अजीबोगरीब टाइप के प्रश्नों को कवर करें। क्लियर है तो बताओ जल्दी से, हाँ या ना। समझ आ गया जी? साइड हट जाओ सर। लो भाई।
ओके। कोमल, नीतू, हर्ष, बिल्कुल सर, गुड। ज्योति, जयंती, दीपक, अनुराग, चलो क्लियर है, गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक बहुत छोटा सा प्रश्न करके देखते हैं भाई। दूसरा जो थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा लेंदी है, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा प्रश्न है। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं। ट्रिक से ही बताएंगे, बस ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए कि ट्रिक लगेगी कैसे। बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, ए मक्खी निकल। बताओ जी, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखो, मैं यहां थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये दो बॉक्स हैं, ठीक है। ये दो बॉक्स हैं, आप जो कर सकते हैं उसको करो, मैं यहां समझाता हूँ। जो बिगनर हैं, जो नए नए स्टूडेंट हैं, वो इधर देखो। अ, ये इस प्रकार के पॉइंट्स ही तो ऐड हो रहे हैं, इस तरह के पोर्शन तो ऐड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है। देखिए यही तो ऐड हो रहे हैं आपस में, तो हमें इतने में निकालना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। बोला सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, एक दो तीन चार, चार का दो गुना आठ, और आठ यानी कि आठ और आठ 16 ट्रायंगल हैं। देखो 16 ट्रायंगल ठीक है आपके, मैंने कहा सर आठ यहाँ होंगे, फिर एक बॉक्स ये है, आठ यहाँ होंगे, आठ यहाँ होंगे, आठ यहाँ है, आठ आठ दूनी 16, आठ तिया 24, आठ चौके 32। तो आपने कहा सर 32 ट्रायंगल हैं, मैंने कहा ठीक है 32 है, लेकिन अगर ये पोर्शन अलग अलग होता, अलग अलग होता तब 32 होता आंसर। लेकिन क्योंकि यहां पर दोस्तों ये क्या हुआ है कि दो आकृतियां आपस में जुड़ी हैं, फिर और आकर के जुड़ गई, फिर और आकर के जुड़ गई, कुछ नए ट्रायंगल बने होंगे इसमें। देखो यहाँ क्या नए बने हैं कुछ। अगर मैं इस आकृति को यहां मूव करके आपस में जोड़ दूं, तो कुछ नए ट्रायंगल बने हैं क्या। देखो भाई, आठ तो है ही यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार का दोगुना आठ, आठ 16, 16 तो है ही यहाँ पे, 16 तो है ही। लेकिन यहां देखो कुछ नए बने हैं, जैसे कि इन दोनों आकृतियों को मिलने से एक ये बन गया, एक और एक ये बन गया, दो हो गए। तो इन आकृतियों को जुड़ने से दो नए बन जाते हैं। एक सेकंड रुकना भाई। चलो, तो यहां दो नए बन गए, ठीक है। तो क्या करना है, ये नई आकृति बनने से दो, 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 हर वहां जहां पे ये लाइनें टच कर रही हैं वहां पे दिखा देता हूं। देखो एक ये वाला नया बन गया, एक ये नया बन गया, दो, एक ये नया बन गया, एक ये नया बन गया, फिर से दो, एक ये नया बन गया, एक ये नया बन गया। तो यहाँ पे समझ में आ गया ये कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ दो चार छः, दो ही होंगे, दो चार छः, छः और नए बन गए। तो 32 और छः, छः और दो आठ, और तीन 38 ट्राइंगल इसके अंदर है। इसके अंदर कितने हैं, 16 और दो 18 है, 18 ट्राइंगल है। बताओ समझ आ गया नहीं आया, समझ आ गया नहीं आया भाई। बताओ, मैं एक और प्रश्न फिर आपको देता हूँ ना, एक और प्रश्न मैं आपको देता हूँ, जरा देखना, सुंदर सा है, सुंदर, सुशील, अच्छा प्रश्न है।
इसी को कॉपी करते हैं। इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल हैं। एक लाइन मैंने इस तरह से और खींच दी। सेम यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे भी एक बॉक्स बना के आपको समझा ही दूंगा। अब जब तक इसमें आंसर करो कितने हैं ट्रायंगल। देखो, इसमें काउंटिंग करें उससे पहले हमें इस वाले में छह नए कैसे बने भाई। अबे यार देखो, जब बॉक्सेस अलग अलग थे तो आठ थे, तो छह ऐसे बने ना यार। एक ये नया बन गया इनका जुड़ने से, दो, ठीक है, उसके बाद यहां से देखो तीन, उसके बाद देखो यहां से चार, उसके बाद देखो यहां से पांच, ठीक, यहां से देखो छह, ये छह ऐसे नहीं बने हैं। आ गया समझ में? छह ऐसे नहीं बने हैं। ध्यान पूरा यहीं रखो ना। अब मैं इसमें और बताऊंगा, देखो इसमें समझो, इसमें नहीं समझ पाओगे, ये बहुत लेंदी हो जाएगा। जब मैं छोटा छोटा एक एक बॉक्स समझा रहा हूं उसको समझो। आप लोग इधर ध्यान नहीं देते, सीधा इधर भागते हो। इसमें देखो, इसमें देख लोगे तो इसमें आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहां एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, सबसे बड़ा नंबर आठ, आठ का दुगना 16, तो 16 यहां होंगे प्लस 16 ही इधर होंगे, 16 दूने 32। क्यों, इसमें भी तो 16 ही होंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ का दोगुना, आठ दूने 16, तो दोनों बॉक्सेस में 16 16 32 हो गए, हाँ या ना। अब ये आपस में जुड़ा, अब ये आकर के आपस में जुड़ गया, लो यहां से जुड़ गया। अब मैं क्या बता रहा था भाई, जुड़ने से कुछ ना कुछ नई आकृतियां और बनती हैं, जुड़ने से कुछ ना कुछ नई आकृतियां और बनती हैं। जैसे कि, एक मिनट, लाइन थोड़ी ऊपर नीचे होगी भाई। ठीक है, अब देखो, क्योंकि जब ये अलग अलग थे तब 16 और 16 32 थे, लेकिन अब देखो क्योंकि ये दोनों आपस में जो मिली हैं वो लाइन ये है, इस लाइन पे आकर के आपस में मिली हैं, तो देखो नए कितने बने। देखो यहां पे ध्यान देना, एक तो वो बड़ा वाला बन गया एक, ठीक है, एक ये बन गया दो, तो एक जगह जुड़ने से दो बन गए। और भी कुछ बने जी, और भी बने हैं, देखो एक यहां से ये वाला बन गया, ये तीन, और एक ये बन गया चार, और कोई बना नहीं। तो इन आकृतियों को जोड़ने से चार बन गए। देखो जब ये आकृति, ये वाली लाइन नहीं थी तब नए कितने बन रहे थे आकृति जुड़ने से, दो। लेकिन क्योंकि जब ये आकृति नई बन चुकी है तो कितने बन रहे हैं अब, चार। तो यहां देखो एक दो तीन चार पांच छह, अब यहां आठ नहीं है क्योंकि यहां ये लाइन नहीं है, ध्यान रखना, यहां ये वाली लाइन है, कहीं इसमें भी जोड़ दो आप, ठीक है। तो यहां भी आठ ही बनेंगे, देखो कैसे मैं बता दूंगा। क्योंकि जो बीच में लाइन बनी है वो लाइन कौन सी है, जुड़ने जुड़ करके, यानी एक इधर से आया इधर से जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, ये इसी तरीके से तो जुड़े हैं। ठीक है जी, जुड़ गए। अब इनमें मैनुअली काउंट करें हम लोग, मतलब इनमें ट्रिक बेस पे काउंट करें, तो यहां हमारे पास कितने हैं देखो जरा। बोला सर यहां है एक दो तीन चार पांच छह, छह दूने 12, तो 12 इधर होंगे, 12 इधर होंगे, 12 इधर होंगे, 12 इधर होंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, तो 48 ट्राइंगल तो हमारे यहां हो गए। अब हमें सर ये और बता दो कि दो को आपस में जुड़ने से चार नए कैसे बने। देखो दोबारा, देखो एक तो ये बन गया इन दोनों को जुड़ने से एक, एक ये बन गया दो, दो बन गए। फिर उसके बाद देखो एक यहां से बन गया ये तीन,
एक ये बन गया 4। तो नए जो बने वो कितने बने? 4। तो 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे। 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 12 और हो गए। तो जोड़ो, 8 और 2 10, 0 हासिल, 1 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, 60 ट्राइंगल होंगे। इसका आंसर होगा 60। समझ आ गया? तो जब अब शॉर्ट ट्रिक में कैसे करोगे प्रश्न? दो ही तरीके से मिलेगा केवल, या तो ये वाली लाइन आपकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगी तो दो के मिलने से, मतलब दो आकृतियों के मिलने से एक नया बनेगा, तो वो दो बनेंगे नए। और यहां इस सिचुएशन में कितने नए बनेंगे? 4। कितने नए बनेंगे? 4। अब जितनी भी बार जुड़े और एक बार जुड़ता तो 4 और बन जाते। समझ आ गया नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके सर, आ गया। देखो, अरे यार, ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है आज अंदर। ओके ओके हर्ष, आज अंदर आ गई है रूम में, तो आज पूरा जो है मजे लेगी है। देखिए दोस्तों, केवल हमें पढ़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जी केवल रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है। हमें सीखना चाहिए। सीखने वाला कभी व्यक्ति जो है वो फेल नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। रट्टा लगाने वाला जरूर फेल हो सकता है, सीखने वाला फेल नहीं हो सकता। ठीक है? और हमें हर व्यक्ति से सीखना चाहिए, हर जगह से सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए जीवन भर। ऐसा नहीं कि नौकरी लग जाएगी फिर कुछ नहीं सीखेंगे, हर चीज सीखने को मिलेगी। और आज अगर दिन आपका बीत गया तो कल के दिन आप नई चीज ही सीखोगे। समझ रहे हो? कल के दिन आप नई चीज ही सीखोगे। और आप लोग अलग अलग ये चीजें सर्च करो कि सर हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता, मन नहीं करता पढ़ने का, है ना, या और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो देखो, मन न लगने के कई कारण हो सकते हैं। एक पहला कारण ये हो सकता है कि आपका मन नौकरी के लिए नहीं है, सरकारी नौकरी आप करना नहीं चाहते, कि आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि अगर बाई चांस नौकरी नहीं लगी तो मैं ये काम कर लूंगा। ऐसे व्यक्ति पढ़ नहीं पाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनको लगा रहता है कि यार हमारे पास एक साइड में ये काम भी है, अगर हम नौकरी नहीं लगे तो इस काम को कर लेंगे। अब वो लोग ना तो पढ़ाई में पूरा ध्यान दे पाते, ना वो उस काम में पूरा ध्यान दे पाते हैं, वो फिर बीच में लटक जाते हैं। अगर आपका 1% भी ये मन करता है कि पढ़ाई छोड़ करके यार ये काम कर लूं, तो आप उसी काम को करो, पढ़ाई को छोड़ दो बिल्कुल। और आपको ये लगता है कि उस काम को छोड़ करके पढ़ाई करूं, तो उसको बिल्कुल छोड़ दो, त्याग दो और पढ़ाई पर लग जाओ पूरे तरीके से। एक तो हमारा मन तब नहीं करता जब दूसरा बिजनेस या दूसरा कोई काम हमारे साइड में रहता है, तो या तो आप उसको त्याग दें या पढ़ाई में लग जाएं। एक काम कर लें, पढ़ाई में लग जाएंगे तो आप उसको त्याग दें, और अगर पढ़ाई को त्याग दोगे तो उस काम में लग जाओ। दोनों ही काम सही है, ऐसा नहीं है कोई काम खराब है। बाकी रेस्पेक्ट सरकारी नौकरी में ज्यादा है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, सिक्योर भी सरकारी नौकरी है अगर अच्छा काम करोगे तो। दूसरी बात, दूसरा, हमारा मन यूं इसलिए नहीं कर सकता कि हम लोग जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते। भाड़ में जाने दो, होगा जो देखा जाएगा जीवन में, चलने दो, ईश्वर जो है सब ठीक करेगा। तो ईश्वर ठीक थोड़ी ही करेगा, ईश्वर ने बुद्धि दी है आपको, सारी चीजें खुद ही स्वयं ठीक करनी पड़ेंगे। अब आपको ये लगे कि हमने सर गेहूं बिना बोए हो जाए, बिना काटे घर पे आ जाए, क्यों? क्योंकि ईश्वर है। तो ईश्वर ना तो उसे काटेगा, ना उसे बोएगा, ना उसमें कुछ और पानी लगाने जाएगा। वो सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर ने सबसे बड़ी चीज आपको दी है, बुद्धि। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों जीव जंतु हैं, इंसान से ज्यादा बुद्धिमान कोई सा भी जीव नहीं है। आप ईश्वर की पूजा करते हैं, सभी भगवानों को मानते हैं, क्या कोई और जीव मानता है? क्या और जीव पूजता है? नहीं, क्योंकि आपको सबसे अलग श्रेणी में रखा हुआ है। समझ रहे हो? क्या कोई और जीव जंतु कपड़े पहनता है जैसे आप पहनते हैं? नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आपके अंदर इतना ज्ञान कूट कूट करके भर दिया है ईश्वर ने, कि आप लोगों को बार बार हर काम के लिए ईश्वर की मदद लेने की जरूरत नहीं, कि ईश्वर ये काम करवा दे, ईश्वर ये काम करवा। बुद्धि दी है, नाम लेकर के ईश्वर का काम चालू कर दो, अवश्य होगा। समझ रहे हो? सुबह उठते ही भगवान का आशीर्वाद लेकर के, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर के अपने काम में लग जाइए, डेफिनेटली आपका काम बन जाएगा। आपके माता और पिता कितने कष्टों से गुजरे हैं, आपको ये बात पता नहीं चलेगी। आपको ये बात कब पता लगेगी? जब आपके बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे जब पढ़ाई करने लगेंगे और शादी लायक हो जाएंगे, तब आपको लगेगा यार जीवन बड़ा संघर्षों से भरा हुआ है। माँ बाप से पूछो, माँ बाप की आज जो बातें हैं वो कही हुई बहुत बुरी लगती हैं। बहुत बुरा लगता है कि यार ये पिताजी ऐसे क्यों कह रहे हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं, जब उनके पिताजी या माताजी ये कहने लगते हैं कि बेटा अगर ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे,
तो वो क्या कहते हैं, अरे मम्मी तुमने क्या कर लिया अपने जीवन में, पापा तुमने क्या कर लिया अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करके। तो हम लोग उनको और उल्टा बोलने लगते हैं। ये मूर्खता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा ज्ञान दे रहा है तो लेना चाहिए, चाहे वो सक्सेस है या अनसक्सेस है। वो दे तो रहा है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज। सही दे रहा है तो अपने पास रखो, गलत दे रहा है तो निकाल के फौरन बाहर करो। तो इसीलिए माँ बाप के बहुत सपने हैं आपके प्रति। अगर आप उनको निभाएंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। न केवल आप माँ बाप के सपनों को पूरा करोगे, थोड़ी सी आपकी जो है जो दिनचर्या है वो भी बदल जाएगी, सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी, और आपके बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके माता पिता बीमार हो जाते हैं किसी कारणवश, है ना, और इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जब हम कोई काम ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, या हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, तो कहाँ से आएंगे पैसे? तो वो बेचारे परेशान रहेंगे, है ना, और उनको दवा नहीं मिल पाएगी। फिर आपकी पत्नी होगी, वो खर्चा मांगेगी, भाई कुछ कपड़े वगैरह तो चाहिए उसे भी, तो वो भी परेशान हो जाओगे आप। फिर आपके बच्चे होंगे, वो पढ़ने बैठेंगे तो फीस चाहिए, खाने पीने को चाहिए, ड्रेस चाहिए, है ना, किताब चाहिए, तो आप लोग फिर वहां परेशान हो जाओगे। तो अब आपकी मेंटलिटी इतनी खराब हो जाएगी कि यार क्या करूं, कहां से लाऊं इतना, मर जाऊं क्या करूं। तो आप लोग चिंता करने लगोगे, और चिंता चिता समान होती है, रोज मरोगे, डेली तिल तिल जलोगे, तिल तिल मरोगे। तो उससे अच्छा क्या है, अभी समय है, जो भी समय है पूरा समय पढ़ाई में लगा दो, पूरा समय पढ़ाई में लगा दो। थोड़ा बहुत काम काज अगर घर का करवा रहे हैं माता पिता के साथ तो अच्छी बात है, करवाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं। मान लो 24 घंटे हैं, 8 घंटे हम सो लें, 8 घंटे पिताजी के माताजी के साथ मौज मस्ती में खेलने कूदने में निकाल दें, 16 घंटे हो गए, बचे हमारे पास 8 घंटे। हम 8 घंटे में से भी 2 घंटे और भगा दें अलग कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, तो हमारे पास बचे 6 घंटे। और अगर हम 6 घंटे रेगुलर एक सही डायरेक्शन, सही दिशा में पढ़ाई करें, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें कामयाब होने से रोक सके, नहीं रोक सकती, ये पक्का है। आप एक बार सिलेबस पूरा कर लेंगे, एक जगह सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपका लगातार जगह 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 सिलेक्शन होता रहेगा, ये निश्चित है। और जब आपका एक बार सिलेक्शन होगा तो बार बार होगा, और बार बार होगा तो फिर आपकी मर्जी होगी कि आप किस फोर्स में या किस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेना चाहते हो। और फिर पढ़ने में भी मन लगेगा। जब एक बार सिलेक्शन हो जाता है ना, तो फिर जुनून होता है कि यार वाकई में यार पढ़ने से अब की बार तो सिलेक्शन हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लेता तो और अच्छी जगह सिलेक्शन होगा, और पढ़ लूं तो और अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कांस्टेबल में जाकर के हम लोग ये सोचते हैं अरे यार कांस्टेबल ही बन जाए। जब कांस्टेबल बन जाते हैं, साल 2 साल नौकरी करते हैं, तो अपने सर पकड़ के रोने लगते हैं, यार थोड़ी सी और पढ़ाई कर लेते तो अच्छे अधिकारी बन जाते। ठीक है, ये होता है। तो भैया मेहनत करो, और अच्छे से मेहनत करो, बहुत बढ़िया मेहनत करो। इतनी मेहनत करो कि जब आप सुबह के समय या शाम के समय अपना चेहरा आईने में देखो तो आप ये देखो, क्या हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जो हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल पाएगा? जो हम पाना चाहते हैं क्या वो हमें मिल पाएगा? इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, और अगर वहां से जवाब आया यार कर तो रहा है तू, कर तो रहा है, बस समय की बात है, और मेहनत थोड़ी सी करनी है, तो डेफिनेटली आप कामयाब हो जाओगे। और अंदर से सर झुकाना पड़े, अरे कहाँ मेहनत कर रहा हूँ, 2 घंटे भी मुश्किल से नहीं पढ़ पाता, तो नहीं होगा सिलेक्शन। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और कल हम फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद केवल पढ़ना ही नहीं है कि केवल आए और किताबी ज्ञान लिया और बाहर का भीतर का कोई ज्ञान नहीं है। कभी कभी देखा है हमने कि जो लोग आईएएस पीसीएस होते हैं या बहुत ज्यादा बड़े अधिकारी भी होते हैं, पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं, उनको समाज की नॉलेज तो ज्यादा होती नहीं है, उनके माँ बाप फिर वृद्ध आश्रम में पड़े रहते हैं। पैसा बहुत है, करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन माता पिता के प्रति प्यार है ही नहीं, स्नेह है ही नहीं। तो वो लोग अपने माँ बाप को फिर घर से बेदखल कर देते हैं कि जाओ पिताजी जियो अपनी जिंदगी, तो वो अनाथ आश्रम में पड़े रहते हैं। और आप लोग देखना कभी अनाथ आश्रम जाकर के, जो दिल्ली नोएडा, है ना, ऐसी जगह बड़े बड़े जगह पर जो अनाथ आश्रम है, हमने तो अपने शहर गांव में देखा नहीं, छोटे शहरों में छोटे गांव में हमने तो देखा नहीं कि कोई वृद्धाश्रम होगा। जितने कम पढ़े लिखे समाज में जुड़े हुए लोग रहेंगे वो अपने माँ बाप को परेशान नहीं करेंगे, अपने घर से नहीं बाहर भगाएंगे। जितने भी अपर लेवल के लोग होंगे, पढ़े लिखे, ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा करोड़पति अरबपति, वो माँ बाप को भगाते हैं घर से बाहर। देखो आप कभी जाकर के नोएडा दिल्ली में आपको मौका मिले, तो किसी का बेटा आईएएस होगा, किसी का पीसीएस होगा, किसी का इंजीनियर होगा, किसी का विदेश में नौकरी कर रहा होगा, उनके माँ बाप बेचारे जो है वो क्या कर रहे होंगे? पड़े होंगे। अच्छा, गलती उन माँ बाप की भी थोड़ी सी है कि पैसे के शौक में वो बच्चे को समय नहीं दे पाए। पढ़ाया तो अच्छा उन्होंने, लेकिन वो उसके साथ समय नहीं बिता पाए, तो उस बच्चे को भी लगता है अरे माँ बाप ने कराई क्या, उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बच्चों की भी पैसा देख करके। तो ये होता है, बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, है ना। और अपने जैसे पहले
पिताजी हुआ करते थे ना, जैसे हमारे पिताजी, हम बैठ नहीं सकते उनके पास आज भी, इतना मतलब उनके अंदर जो है भयानक क्रोध है, डर लगने लगता है, आज भी बैठ के बात नहीं करते। फोन पे बात करने में, फोन आ जाता है ना तो उठाने में सोचना पड़ता है यार क्या कहेंगे। तो ऐसे माँ बाप आप मत बनना। बच्चे के प्रति स्वभाव आपका एकदम नरम होना चाहिए। गलत कर रहा है तो उसको समझाओ, बेटा ये गलत है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला जीवन में, बाकी उसकी समझ है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए जी, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।